Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, good morning, बच्चों. This is exercise number 15.1, part 2 today, right? Yesterday we started the exercise in the previous part 1. We started the exercise and we completed the basic four questions of the exercise. Basically, we are concerned about finding the mean deviation of the given data, na, which is done by which is done about two things. First one is mean, and the other one is median. अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, यही पूरी एक्सरसाइज में चलेगा. मीन से निकालो, मीडियन से निकालो, मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन अबाउट मीडियन. तो अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियम के बेसिक क्वेश्चंस मींस द डेटा व्हेन द डेटा इज गिवन इन अनग्रुप्ड फॉर्म. दिस इज अनग्रुप्ड डेटा और सिंपली वी कैन से रो डेटा, है ना. कच्चा आंकड़ा जब हमको गिवन होता है, उसका कुछ ना टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है ना क्या, इस तरीके का जो डेटा है उसका हमने काम खत्म कर दिया. अब क्या होगा, फोर तक किया था ना कल. हाँ, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5 से यू कैन सी द डेटा इज गिवन इन सम ऑर्गेनाइज्ड वे. मतलब आपको आना एक्स आई के साथ साथ एफ आई भी गिवन. ठीक है ना. उधर भी था एक्चुअली. देखो, एक तरीके से मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि इधर आओ. जैसे 11 है, 1 2, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं कर सकता था कि 11 लिख के उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दूं. मैं ऐसे भी कर सकता था. मतलब अभी वाले क्वेश्चन के पैटर्न में उस वाले क्वेश्चन को उस पैटर्न में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था रो डेटा का, तो मैंने नहीं किया, है ना. और अभी तो उसने हमारा काम उल्टा आसान कर दिया है ना. या तो फिर आप इसको 5 को 7 बार लिखो, 5 5 5 5 5, और फिर ऊपर वाले तरीके से कर लो. बात देखिए, समझ में आ गई बात. ठीक है. तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज अबाउट फाइंडिंग द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, एंड सेवंथ एंड एट्थ इज अबाउट फाइंडिंग द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. दोनों का पैटर्न सेम है, एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन. तो पहले मीन निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए. ओके. सो मैं कॉलम बना देता हूँ. एक्स आई है, एफ आई है. पहला कॉलम है एक्स आई, दूसरा कॉलम है एफ आई. अभी इसको यहीं पे कर देते हैं ना, अलग शीट की बजाय. देखते हैं अगर प्रॉब्लम आती है. चलो, एक्स आई एफ आई है मेरे पास. क्या क्या है? 5 10 15 20 25. एंड वन मोर थिंग, जब आपको डेटा ऐसे अरेंज्ड मिलता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज मिलता है ना, है ना. तो आपको एक्स आई ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है कि नहीं मिलता है? उधर तो अरेंज करना पड़ता है, यहाँ पे ऑलरेडी मिलता है ना. 5 10 15 20 फिर और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 4 6 3 5. आप अच्छे से समझते हो, क्लास 11th में हम अच्छे से समझते हो एफ आई का मतलब क्या होता है, कि ये इतनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है ये इसकी. ठीक है. अब मीन निकालने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत होती है? अगर फ्रीक्वेंसी और एक्सआई दोनों गिवन होती है, तो क्या चीज निकालते हैं अपन मीन निकालने के लिए? वो तो मीन डेविएशन. मीन अभी तो केवल मीन निकालना है. क्लास 10th पे आओ. क्लास 10th में, हाँ, मीन डेविएशन अबाउट अबाउट द मीन है ना. तो मीन अबाउट द मीन निकालने के लिए पहले मीन निकालना है और फिर मीन डेविएशन की बात करनी है ना. तो मीन कैसे निकालते हैं? टोटल किसका करूं, इसका या इसका? टोटल किसका करूं बताओ. जब अनग्रुप डेटा था तो सबका टोटल कर दिया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वो तो रो डेटा का था. लेकिन अभी जब ये अरेंज्ड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो मीन कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द मीन फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? भूल गए? क्लास 10th में तो था ही सही. और अभी भी क्लास 11th में भी मैंने रिवाइज करवाया है ना. पहली एक क्लास मैंने रिवीजन में ही दी है. डायरेक्ट मेथड या तीन मेथड है? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. तीन मेथड है ना. तो जब डेटा छोटा है तो डायरेक्ट मेथड ही लगा सकते हैं. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? यस, समेशन एफ आई. तो इसका मतलब है समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए होगा. तो एफ आई एक्स आई का कॉलम बनेगा, दैट मीन्स है ना, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनेगा. करो मल्टीप्लाई. 7 5 जा 35, देन 10 4 जा 40, 15 6 जा 90, 23 जा 60, 25 5 जा 125. दैट्स इट. चलो, लेट्स फाइंड द टोटल. ओके. सो इसका टोटल करना पड़ेगा. करते हैं, चलो करो. तो 5 और 5 10, बचे एक. 4 and 4 8, 9 and 8 17, 17 and 6 is 23, 23 and 2 is 25, रिमाइंडर 2, 2 and 1 is 3, 350 है ना. ओके, फाइन. सो 350 आ गया टोटल. ठीक है. अब इसका भी तो करना पड़ेगा, दोनों कॉलम का करना पड़ता है ना. समेशन इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा. टोटल थोड़ा सा मैं यहाँ लगा देता हूँ.
वन सेकेंड, इसका भी करना पड़ता है, इसका भी करना पड़ता है। चलो इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करो। 7 और 4 11 और 6 17, 17 3 20 और 5 25। ठीक है, तो अब सबसे पहले मीन निकालने, समेशन एफ आई एक्स आई मिल गया और समेशन एफ आई भी मिल चुका है। सो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय, वैसे अपन एन लिखते थे, कैपिटल एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई। ठीक है ना, यही एन है एक्चुअली, ये 25 ही मेरा एन है। ठीक है, 25 एन, इसके एफ आई वाले कॉलम के नीचे एन, कैपिटल एन लिख दिया करो कि ये जो आया है ये कैपिटल एन की वैल्यू है ना। अपन 10th में भी करते थे, इसे याद होगा। सो 350 डिवाइडेड बाय 25, टेल मी कितना आएगा। 25 बन गया 25, बचा 10, 10 100 हो गया, 25 400, सो 14 आ चुका है मीन। ठीक है, अब मीन निकालने तक का काम, 10th तक, 10th लेवल का काम हो चुका है। 11th की बात करते हैं। अब क्या चाहिए, मीन डेविएशन चाहिए। तो हर एक का इस मीन से डेविएशन चाहिए होगा, डिफरेंस। तो कौन से कॉलम का 14 से डेविएशन चाहिए होगा, टेल मी। 3 कॉलम है अभी मेरे पास, तो कौन से कॉलम का इस 14 से डेविएशन चाहिए, एफ आई एक्स आएगा। टेल मी द मीन डेविएशन फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है, कल भी कहा था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कहीं नहीं अटकने वाले। तो टेल मी द फॉर्मूला, मीन डेविएशन। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हाँ, समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, कैपिटल एक्स बार लिख देते हैं, वैसे कैपिटल भी लगा सकते हैं, स्मॉल भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बेटा फॉर्मूले के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो आइटम्स है, उसके हिसाब से चलो। समेशन एफ आई है आपके पास नीचे, ऊपर एफ आई को मल्टीप्लाई कराना है किससे, इस वाले कॉलम से। ये वाला कॉलम क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, ना कि एफ आई माइनस एक्स बार, ना एफ आई एक्स आई माइनस। फॉर्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा करना क्या, नेक्स्ट कॉलम क्या है। ठीक है, और याद रखना मीन डेविएशन जब भी निकालते हैं तो आप अबाउट मीन निकालो या अबाउट मीडियन निकालो, डिफरेंस हमेशा एक्स आई से देखा जाता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी याद कर लो और फॉर्मूला याद है तो वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैसे कायदे से तो सिस्टम क्या होगा कि हमको 2 कॉलम बनाने होंगे। चलो अभी हमारे पास यहाँ तो स्पेस भी है, तो बना देता हूँ मैं दोनों कॉलम। एक कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना, और एक कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस। जहां पे स्पेस नहीं होगा फिर अपन डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अभी है तो कर देना। और आखिरी कॉलम क्या बनेगा बताओ, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार। आपको मैंने एक हिंट दिया था कि जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आखिरी कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कोई कॉलम नहीं आता। आखिरी कॉलम वही होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो ये आखिरी कॉलम है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से, वो फाइनल कॉलम होगा, उसके बाद कोई कॉलम नहीं होगा। ये हिंट है आगे के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कॉलम का मैंने काम कर दिया है, आ जाइए। अब एक्स आई माइनस एक्स बार कर दो, तो 5 - 14, then it will be like 10 - 14, then it will be like 15 - 14, then 20 - 14, and then what, 25 - 14। समझ आ गया, इक्वल टू, तो आपको उसमें से कुछ वैल्यूज नेगेटिव, कुछ वैल्यू पॉजिटिव, एंड इवन कुछ वैल्यू जीरो भी आ जाती है। ठीक है, चलो तो 5 - 14, 5 - 14 इज माइनस का 9, बोलते जाओ आगे, माइनस का 4 आगे, माइनस का 1, 15 - 14। वैसे तो मॉडुलस से आएगा, लेकिन हम गलत क्यों करें, ठीक है ना, हमारे मार्क्स कट सकते हैं अगर हम ऐसे -1 लिख दिया यहाँ पे। चलो 20 - 14 इज 6, 25 - 14 इज वो 11, ओके ठीक है, 11 ही है, 1 क्यों होगा, ठीक है। ओके आओ, तो ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें इजी चीजें भी हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। तो देर इज ओनली वन थिंग, फोकस, है ना। जब आप इधर ध्यान दो पूरा ढंग से, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। आ जाओ, मॉडुलस लगाते हैं, माइनस साइन का मॉडुलस इज 9, देन 4 1 6। अब वैसे तो हम इसका टोटल करते थे, लेकिन एफ आई मौजूद है तो एफ आई से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल, इसका कोई भी टोटल नहीं करना, इसका कोई भी टोटल नहीं करना, टोटल हमेशा फाइनल कॉलम का करना है। जल्दीबाजी में इसका टोटल कर दिया, अरे इसको तो करना ही नहीं था, टाइम वेस्ट हो गया ना। तो पूरा फोकस करना है, 9 × एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, 9 7 जा, मतलब ये करना है आपको, ये करना है, 9 7 जा, 4 4 जा,
then 1 into 6, then 6 into 3, then 11 into 5. Fine? Chalo karo. So 9 7 is 63. Then 4 4 ja 16, 6 1 ja 6, 3 6 ja 18 and 11 5 ja 50 है। अब इसका आपको करना है फाइनली टोटल। ठीक है, करो, आ जाओ। 6 and 3 9 and 6 15, 15 और 5 पहले जोड़ दो, 20 20 and 8 28, रिमाइंडर 2 6 2 and 6 8 9 10 and 5 15, दैट्स इट 150। डन। चलिए, तो अब इसी के आगे मैं फॉर्मूला में प्लेस कर रहा हूं। देखो ये फाइनल कॉलम है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, इसका समीशन आ चुका है। कितना आ चुका है? 158। और डिवाइड हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम से होगा, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है ना? जस्ट आपको ये करना है, इसके बाद तो इतना सा इस कॉलम के टोटल को फ्रीक्वेंसी के कॉलम्स के डिवाइड कर, और सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा कि फाइनल कॉलम का जो टोटल है वो एन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो करो 158 डिवाइडेड बाय 25। अब ये थोड़ा सा हो सकता है डेसिमल में भी आ जाए, तो 25 6 जा होता है पहले तो 150। ठीक है ना, फिर 8 बच गया, 80 हो गया। तो 25 3 जा होता है 75, बचा 5 50 हो गया। 25 2 जा 50, 6.3। चेक करो फाइनल आंसर। सिक्स पॉइंट थ्री टू। समझ आया? ठीक है, क्विकली रिकॉल करो। एक्साई से इसका डेविएशन लिया है, और हमेशा एक्साई से ही डेविएशन लेना है। देन उसका मॉडुलस लिया है, फाइनल कॉलम में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता ही है, सबको पता है। और फिर उस टोटल को हमेशा एन से डिवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट खींच दें यूं ही, मतलब विथाउट एनी स्ट्रक्चर। आप होमवर्क मार्क कर लेना, अभी केवल यहाँ पे ध्यान देके कैलकुलेट करके बता दो। तो पहले वही मीन निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा डेटा बड़ा है तो आप मीन निकालने के दूसरे तरीके भी आजमा सकते हो, इफ यू वांट। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कंपल्शन नहीं, आपको तो मीन निकालना है, कैसे भी निकालो। आई विल सजेस्ट कि जाओ मत उन तरीकों में, है ना। स्टेप डेविएशन था, अस्यूम्ड मीन था उनमें तो थे, बट वाई टू फॉल इनटू दैट, जब अपने को आगे देखेंगे। चलो, है ना, अभी तो कर दें डायरेक्टली। तो 10 4 जा, इसी के नीचे कर देता हूँ क्योंकि अभी रफली कर रहा हूँ मैं। एफ आई एक्स आई बनाना है ना आपको, ये एक्स आई ये एफ आई, देन एफ आई एक्स आई। हॉरिजॉन्टल टेबल है तो हॉरिजॉन्टली बना देता हूँ। 10 4 जा 40, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेटा देखो बड़ा तो है ना, चलो है जो है। करो मल्टीप्लाई, 0 24 3 जा 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 3 2 जा 6 एंड 1 7 20 आ रहा है ये। 50 इंटू 28 करना जरा, 0 5 8 जा 40, रिमाइंडर 4 5 2 जा 10 एंड 4 14। फिर आओ 70 इंटू 16 करना है, 0 एंड 16 7 जा 1 1 2 1 1 2 एंड 90 इंटू 8 9 8 जा 72 720। ठीक है, समझ आया? एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लो अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये। ठीक है, फाइन। अब चलो, सबसे पहला काम होता है मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए इसका टोटल और एफ आई का टोटल, और एफ आई का टोटल तो आखिरी में एक और बार काम आएगा, ये एक्चुअली एन है ना। तो यहाँ से तो एन निकालो पहले। 4 and 4 8 and 16, 16 and 6 22, 22 and 8 30, remainder 3, 3 and 2 5 and 2 7 and 1 8। 80 फाइन। चलो इधर आओ, एफ आई एक्स आई का टोटल निकालते हैं। तो इसका तो करना पड़ेगा, 0 0 0 0, आखिर में तो 0 है ही। 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 2 10, रिमाइंडर 1। 7 and 1 8 and 4 12, 12 and 1 13, 13 and 7 20, रिमाइंडर 2, 2 and 1 3 and 1 4। तो एग्जैक्ट 4000 आया टोटल। सो समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब मीन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, इट इज लाइक 4000 बाय 80। जीरो से जीरो खत्म हुआ, 8 5 जा 40 होता है, 50 आ गया है ना। तो 50 से अब मुझे क्या चाहिए? डेविएशन चाहिए। तो मैं डायरेक्ट मॉडुलस वाला कॉलम बना दूं, क्योंकि वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम रफली कर दूं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, ये मीन हमने 50 निकाला है ना, अभी अपन अज्यूम मीन मेथड से निकालते तो भी ये निकलता। अभी अपन डायरेक्ट मेथड से निकाला है, अगर अपन स्टेप डेविएशन निकालते तो भी ये था। इसके बाद का काम
बिल्कुल सेम है, मतलब मीन निकालने तक का काम आपने किसी भी मेथड से निकाला हो, आगे का काम सेम है। ऐसा नहीं है कि अज्यूम मीन मेथड से आपने अगर 50 निकाला तो आगे काम डिफरेंट हो जाएगा, आगे का काम अभी भी सेम ही रहेगा, वही मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो एक्स आई माइनस इसमें से देखना है, इस वाले कॉलम में से ना, इस वाले कॉलम में से देखना है। सो 10 and 50 का डिफरेंस और जो भी होता है फिर मॉडुलस, तो 40 लगा दूं सीधे ही, 30 और 50 का 20 लगा दूं, 50 का 0, 70 और 50 का 20, 90 और 50 का 40, है ना? देखो एक जीरो आ जाता है तो थोड़ा फायदा हो जाता है, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी, है ना? अब एक लास्ट कॉलम क्या होगा, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। चलो तो एफ आई से मल्टीप्लाई करा दूं उसको, 4 4 into 40, नहीं 4 into 40, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, 4 into 40 इज 160, देन 24 into 20, ये हो जाएगा 24 2 जा 48, 480, ये जीरो है देखना ही नहीं है, 16 2 जा 320, एंड 8 4 जा भी 320, और फाइनली इस वाले कॉलम का भी आपको करना है टोटल। ठीक है, ठीक है। देखो ये यहाँ से मिला है, ये यहाँ से मिला है, ठीक है ना, समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। और फिर मेन डिवीजन के बाद 4 into 40, ये ऐसा करके ऐसा मिला है, 24 into 20 मिला है, 28 into 0 मिला है, 16 28, ठीक है ना? चलिए तो करते हैं टोटल फटाफट, एक फाइनल टोटल और करना है, 0 0 0 0, देन 8 and 6 14 and 2 16 and 2 18, रिमाइंडर 1, 1 and 1 2, 6 9 and 3 12, तो 1280, इधर लगा लो फटाफट से। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला है, नीचे लिख देता हूँ, समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो 1280 डिवाइडेड बाय फाइनल, वो एफ आई से ही होता है, 80 से ही, 50 से नहीं बेटा, 80 से, समेशन एफ आई से, है ना? मीन का तो निकालने का, मीन निकालने का तो उसका काम खत्म हो चुका है, जीरो से जीरो खत्म, 8 से कटेगा क्या, 8 1 जा 8, बचता है 48, 8 6 जा 48, 16 आंसर, चेक करो, फिक्स 16 आ रहा है, एग्जैक्ट 16। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन की बात करेंगे, कर दूं डिलीट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th and 8th में देखो एक बार, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो मीन डेविएशन निकालना था उसमें भी, इसमें भी मीन डेविएशन निकालना है, बस उसमें मीन से निकालना था और इसमें मीडियन से, तो डिफरेंस क्या होगा, इसमें पहले मीन निकाला गया, इसमें पहले मीन ना निकाल के निकालेंगे मीडियन। मीन निकलने के बाद, मतलब मीडियन निकलने के बाद आगे का काम वही होगा जो मीन निकलने के बाद का था, बस वहां पे एक्स बार की जगह एम आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो तो करते हैं, अब की बार एक काम करूं मैं, ये वाला क्वेश्चन 8th वाला मैं कर रहा हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर से, और 7th वाला रफली करते हैं क्योंकि डेटा इसका छोटा है ना, इसका डेटा थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको कर देते हैं स्ट्रक्चर वाइज, उसको रफली कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो एक्स आई एफ आई, ये दो तो कॉलम है ही, क्या क्या है लिख लेते हैं, 15 21 15 21 27 30 एंड 35, एफ आई क्या है, 3 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना? एफ आई का टोटल तो वैसे भी करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कर करा दो ये तो, है ना? जो पता है मुझे ये चीज तो करनी ही करनी है, टोटल करो, 5 और 3 8 और 6, 8 और 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 आएगा ना? देखो जोड़ लो, कुछ गलत किया है क्या? 29, बोलो बोलो बोलो, 5 और 3 7, ठीक है, आ गया एक का डिफरेंस। ठीक है, चलो ये काम तो हो गया। अब आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए, तो पहले मीडियन चाहिए, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीन के याद नहीं, मीन तो हो गया, हाँ हाँ, लेकिन उसमें n/2 वाला जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ क्लास इंटरवल होती थी, तो प्रोसेस तो सेम है, बस वो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। प्रोसेस क्या था, चलो वो फॉर्मूला था, वो तो फॉर्मूला से पहले कुछ प्रोसेस भी था, करते क्या थे सबसे पहले, लेट्स से कि यहाँ पे क्लास इंटरवल है, मान लो एक क्लास इंटरवल आ गई है ना, 15 to 20 ऐसे कुछ, जैसे अगले क्वेश्चन में आ रही है, तो
अब जैसे वो क्लास इंटरवल भी आ गई, आपको फॉर्मूला भी याद है, n/2 माइनस सी एफ जो भी है, करेंगे क्या टेबल में आगे कैसे बढ़ेंगे? अगला कॉलम क्या होगा, मतलब इस तरीके से कुछ बताओ। जैसे मीन के लिए तो अगला कॉलम क्या होता था, एक्स आई इंटू एफ आई, है ना? इसके लिए अगला कॉलम क्या होता है? नहीं है याद? जब भी मीडियन निकालना हो, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू पे पहुंचना। तो मिड वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाएंगे मीडियन के केस में। ठीक है, चाहे से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, चाहे से यहाँ पे ये क्लास इंटरवल हो, ये भी अनग्रुप्ड है, 15 21 27, इनकी ग्रुपिंग कर दें 15 से 21, अगर ग्रुप्ड हो अनग्रुप्ड हो कुछ भी हो, एफ आई से क्या बनेगा हमेशा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। बनाना आता है? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है वैसे ही, है ना? 3 का 3, देन 3 + 5 8, 8 × 6 14, 14 × 7 21, 21 × 8 29, और ये इससे मैच होना चाहिए, ऐसा आप मैंने क्लास 9th में 10th में भी सीखा है, अदरवाइज सोचने को गलती है। फिर क्या करते हैं, फिर हम n/2 निकालते हैं, मतलब हमको मिड में पहुंचना है ना, तो टोटल 29 है, तो 29 के बीचों बीच कैसे पहुंचेंगे, उसका आधा करके, है ना? तो कैसे, n/2, n/2 यानी कि 29/2, यानी कि 29/2 क्या होता है, 14.5। ठीक है ना? अब 14.5 एग्जैक्ट सी एफ अगर कहीं दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, जस्ट उससे बड़ा देखना पड़ेगा, 14.5 ही आएगा। और जस्ट उससे बड़ा जो दिखेगा उसके सामने अगर यहाँ पे इंटरवल होती थी तो वो मीडियन क्लास हो जाती थी, है ना? अभी कुछ भी नहीं है ना, मीडियन क्लास तो है नहीं, तो जस्ट उससे बड़ा जो होगा उसके सामने जो भी है वही मीडियन है, वही मीडियन है। ठीक है, मतलब कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना। लेट से यहाँ पे कुछ 32 40 होता, इंटरवल मिलती तो फिर फॉर्मूला लगता। हाँ, फिर वो फॉर्मूला लगता, लेकिन उस फॉर्मूले में से जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंटरवल में से तो ली जाएंगे, जैसे लोअर लिमिट 30 हो गई है क्या। बट अगर इंटरवल है ही नहीं, सीधे ऑब्जर्वेशन ही दी मैंने, देखो समझो चीज को, रटो मत। एक चीज बताओ आपको, कल भी बताया था मीडियन क्या करता है, 2 हर्ट 2 हर्ट 2 हर्ट 2 हर्ट बीच में जाके पहुंचता है। तो इनको मैं अरेंज करूं तो 15 3 बार अरेंज होगा ऐसे, 15 15 15, फिर 21 5 बार होगा, 21 21 21, फिर 27 6 बार होगा, ऐसे तो जाओगे। अब आप बीचों बीच वाली एंट्री ढूंढना चाहते हो, बीचों बीच वाली एंट्री, तो बीचों बीच वाली एंट्री कौन सी होगी ये आपको सोचना है। तो बीचों बीच वाली एंट्री होगी 14.5 नंबर की एंट्री। तो 14.5 नंबर की एंट्री पे आप पहुंचोगे कैसे, देखो, आप 14.5 नंबर की एंट्री पे पहुंचने के लिए आप 14 नंबर की एंट्री पे पहुंचोगे, है ना? भाई 14.5 नंबर वाली एंट्री की जस्ट बाद वाली 15 नंबर वाली एंट्री देखोगे, तो 15वें नंबर वाली एंट्री पे जैसे ये 15 15 15 फिर अरे अरेंज करूं, तो आप ध्यान से देखिए, इससे जस्ट बड़ा अगर ये आ रहा है तो 15वें नंबर की एंट्री पे 30 ही तो बैठा होगा, और कौन बैठेगा, और कौन बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, यही बैठेगा। अब बस यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि 14.5 नंबर वाली जो एंट्री होगी वो 14वें और 15वें के बीचों बीच होगी, होगी ना? तो 14वें नंबर की एंट्री तो 27 है, और 15वें नंबर की एंट्री 30 है, क्योंकि 27 को 6 बार अरेंज किया होगा ऐसे, 27 27 27 27 27, और उसके बाद फिर 30 को अरेंज किया होगा 7 7 7 7, तो 14 नंबर तक तो 27 आया होगा, और अगली 15th एंट्री 30 आई होगी। तो बस कंफ्यूजन यही है कि इन दोनों का एवरेज लेना है या केवल मीडियन 30 लेना है। अब एक बार अपन प्रोसेस से करते हैं, तो प्रोसेस तो यही कहता है जस्ट उसके सामने वाला देख लिया होगा, तो जस्ट उसके सामने वाला तो 30 है, तो एक बार 30 से निकालते हैं, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है ना। ठीक है, ठीक है ना, डायरेक्ट मतलब मेथड तो हमने यही सीखा है कि सी एफ से इससे जस्ट बड़ा देखो और उसके सामने वाली एंट्री पकड़ो। इससे जस्ट बड़ा ये है 14.5 से, और ये एक तरीके से मेरी मीडियन क्लास होती थी, लेकिन अभी मीडियन ही ये हो गया ना, ये मेरा एम आ चुका है। ठीक है, चलो यहाँ लिखता हूं मैं। सो मीडियन एम इक्वल टू हो जाएगा ऑब्जर्वेशन जस्ट अबव, जस्ट अबव n/2, जस्ट अबव n/2, जो कि 14.5 से जस्ट अबव, ऑब्जर्वेशन हुज सी एफ इज जस्ट अबव, है ना, ऑब्जर्वेशन हुज सी एफ इज जस्ट अबव, जस्ट अबव 14.5 लिख लो या n/2 लिख लो। तो 14.5 से जस्ट अबव सी एफ 21, वो किसकी, 30 की, सो 30 आ चुका है मेरा मीडियन। अब मीडियन आने के बाद अगला काम तो मैंने क्या कहा, सेम ही है, वही डेविएशन लेना है, वही मॉडुलस लेना है, वही सब कुछ करना है। सो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम एक्स आई माइनस ये मीडियन, पहले एक्स बार होता था अभी मीडियन, फिर अगला कॉलम इसका मॉडुलस,
एक्स आई माइनस, मीन डेविएशन निकालने का तरीका सेम है, बस उससे पहले की जो तैयारी है वो थोड़ी 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 अलग है ना। एक्स आई माइनस, फाइनल कॉलम तो जो होता है वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता ही है। ठीक है, चलो तो एक्स आई माइनस एक्स आई क्या है 15, 15 में से हमेशा फर्स्ट कॉलम में से डेविएशन निकाला जाएगा, ठीक है ना। सो 15 माइनस करना है आपको 30, मीडियन 30 आया ना, 15 माइनस 30, देन 21 माइनस 30, देन 27 माइनस 30, देन 30 माइनस 30, एंड देन 35 माइनस 30, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करो। 15 माइनस 30 इज माइनस का 15, देन माइनस का 9, देन माइनस का 3 है 0, और प्लस 5, मॉडुलस कर दो उसका। 15 9 3 0 5, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये करना है आपको 3 इंटू 15, 5 इंटू 9, 6 इंटू 3, और 7 इंटू 0, एंड देन 8 इंटू 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम की कोई वैल्यू ही नहीं है मीडियन निकलने के बाद, मीडियन निकलने के बाद आपसे बात ही नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, ओके, 3 इंटू 15 यानी कि कितना आ गया 45, देन 5 9 जा अगेन 45, 6 3 जा 18, 0 है तो 0 ही रहेगा, 8 5 जा 40, कर दूं टोटल। सो करते हैं इसका टोटल, 5 5 10 और 8 18, बचे एक, तो 4 4 4 12 तो ही हो गए, एक 13 और एक और रिमाइंडर था 14, 140। ठीक है, सो निकालते देंगे आंसर मैच करता है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ये, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए वही समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एम होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, सो ये आ जाता है 148 डिवाइडेड बाई, ये तो 148 आ ही चुका है इसका टोटल, तो और समेशन एफ आई क्या आ रहा है 29। सो 29 से इसको डिवाइड करना है बेटा, करो। डेसिमल में तो आएगा ही, 5 से कटेगा पहले, 29 5 जा 145 होता है, तो 5.3 बचा 30, 30 का मतलब 29 बन जाए 29, फिर बचा 1, तो 10 से कटेगा नहीं तो लगभग जीरो ही रहेगा अप्रोक्स। चेक करो आंसर है ये, सही है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना है, जस्ट उससे अबाउ देखना है, कुछ सोचना ही नहीं। और अगर इनकेस इंटरवल है, तो ये जो डायरेक्ट 30 मिला, ये डायरेक्ट 30 ना मिलके एक फॉर्मूला से मुझे मिलता है जो अगले कुछ क्वेश्चंस में मिलने वाला है। समझ आया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो तो फटाफट से ये वाला निपटाओ। सी एफ निकालना पड़ेगा, एट्थ किया ना अभी हमने, तो अब रफली ये वाला कर देते हैं, एक्स आई है एफ आई है सी एफ, तो 8, 8 और 6 14, 16 एंड 2 18, और 2 20, और 6 26, इसका टोटल भी 26 ही है ना। ठीक है, अब वही n/2 26 से आधा करके जस्ट उसके बड़ा वाला सी एफ ढूंढना है और मीडियन निकालना है ना, यहाँ निकाल देता हूँ। सो n/2 हो जाएगा 26/2 यानी कि 13, तो जस्ट अबव 13 से जस्ट अबव सी एफ कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा 13 से जस्ट अबव सी एफ नहीं 14, जस्ट अबव 16 नहीं है, जस्ट अबव एग्जैक्टली ऊपर है ना 14 है। सो ये बनती है मेरी मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास क्या बनती है, क्लास तो है ही नहीं, तो एग्जैक्टली इसकी सीध में जो आ रहा है यही मेरा बन जाता है मीडियन, 7 ही मेरा बन जाता है मीडियन, आगे का काम हम सब जानते हैं। सो दिस इज माय मीडियन एम। ठीक है ना, तो रफली लिख देता हूँ, मीडियन आ चुका है मेरा 7। ठीक है, चलो अगला कॉलम आप जानते हो, मॉडुलस वाला ही बना देता हूँ मैं, एक्स आई माइनस मीडियन, और उसका मॉडुलस भी इधर ही कर देता हूँ, एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस करो। तो 5 और 7 का डिफरेंस 2 का रहेगा, 7 और 7 का 0 का रहेगा, 9 और 7 का भी 2 का रहेगा, 10 और 7 का 3 का, 12 7 का 5 का, और 15 7 का 8 का, 8 ठीक है, डन। डिफरेंस ही तो देखना है, ओके। नाउ व्हाट, फ्रीक्वेंसी से करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, देन ये तो 0 है ही, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, एंड 8 6 जा 48। अब इसका टोटल करना है फाइनली, ठीक है ना। 6 और 4 10, और 6 16, 16 और 8 24, बचे 2, 2 और 1 3, और 1 4, और 4 8,
चलो निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला है समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस एम समेशन एफ आई। सो एफ आई ये वाले कॉलम का टोटल आ रहा था 84 डिवाइडेड बाय 26 नहीं, हाँ 26, यस 26। ओके सो 26 डिवाइड करना है अभी। 26 थ्री जा कितना होता है 78 है ना, 78। 84 में से 78 गया तो 6 बचा, 60 हो गया, 60। 60 का मतलब 26 टू जा 52 बचा 8, 80 हो गया। 80 हो गया तो वापस ये 3 हो जाएगा अप्रोक्स, 3.23 अप्रोक्स। जिसमें अप्रोक्स वैल्यू आए ना उसमें अप्रोक्स लिखना मत भूलना, ठीक है। 3.23 अप्रोक्स, समझ आया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन भी खत्म है एक बार के लिए फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब है क्या टाइम हमारे पास, नहीं है, हो गया टाइम, चलिए। कल, कल छुट्टी है, मेरी तो नहीं है। मेरी तो परसों की है only, दुलंडी की है। तो कल तो इसी टाइम बुलाएंगे। परसों चाहे से देख, पर परसों तो फिर खुद ही नहीं हो गया, दुलंडी मनाओगे, नॉट पॉसिबल। शाम तक मनाते हैं ये अच्छा नहीं है, माहौल खराब रहता है थोड़ा सा। चलो देखेंगे एनीवेज, ठीक है। करो आपके स्कूल आने जाने का प्रोसेस खत्म करो, तो फिर अपन एक्स्ट्रा क्लासेस, तब तक मैं ये 12th वाले भी अभी करीब 10 से 12 दिन आएंगे, उसके बाद इनके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये फिर परमानेंट, तो फिर इनका टाइम आपका टाइम दोनों को आपको देंगे ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।